डॉक्टर कविता जैन हमारे साथ में है, पूर्व मंत्री हैं और यहाँ पर जो है छठ के मौके पर श्री देवी माता चिटाने वाली के दरबार में पहुंची हैं। आप अक्सर आती हैं, ये बताएं कि आप के जो चेहरे की मुस्कुराहट है, एक तो इसका राज बता दीजिए। जी, चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, आप देख सकते हैं चटाने वाली माता मंदिर में इतना भीड़ है, भक्तों में उत्साह है और माई रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो निसंदेह ये खुशी उसी चीज की है। और माई रानी के जी संदेश है आप माता के दरबार से आम लोगों तक पहुंचाना चाहें। देखिए, मैं यही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि देवी माँ जिनकी हम पूजा करते हैं, तो वर्तमान में देवी का मतलब होती है कन्या। तो हमारा जो कन्या पूजन तक ही संदेश ना रहे कि केवल मात्र नवरात्रों में कन्या का पूजन करना, बल्कि सही मायनों के अंदर हमारे घर के अंदर जब भी कोई बेटी जन्म लेती है, ब्याह करके दूसरी घर की बेटी लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में आती है, चाहे माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में, दोस्त, बहन, बेटी, किसी रूप में ही हम न केवल बेटी का सम्मान करें बल्कि उसको बेटों की तरह से बराबर आगे बढ़ने का अवसर दें, तो निश्चित रूप से ये भारत राष्ट्र सबसे आगे बढ़ेगा और विकसित भारत के निर्माण में बेटियों की अहम भूमिका होगी। यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। देखिए, मैं आपसे एक बहुत ही खास बात पूछना चाह रहा हूँ। एक प्रोग्राम था और इंडस्ट्री एरिया के अंदर है, वहाँ आप चीफ गेस्ट गए। हुआ ये था कि वहाँ पर जो बात लगानी थी, जोत लगानी थी, उनकी जोत नहीं चल रही थी। आपने जा करके उस जोत को तैयार किया, दोबारा से उसको प्रज्वलित किया। मेरे दिल के ऊपर उसकी बड़ी छाप है एक पत्रकार होने के नाते। लेकिन जो है ना, मैं आपको बहुत लोगों को मैं अटेंड करता हूँ, देखता हूँ, 61 साल का हो गया हूँ, तो आपका वो जो स्वभाव है उसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि ये औरों के लिए एक अच्छी प्रेरणा का कारण बनता है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आप जहाँ पर भी जाते हो, और जैसे कि मैं एक महिला भी हूँ, माँ का स्वरूप बहन का, तो मैं समझती हूँ कि हमें अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे कि भी मैं फूल नहीं चिंगारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। अगर नारी ने अपना फूल होने का स्वभाव छोड़ दिया, केवल मात्र चिंगारी बन जाएगी तो तबाह हो जाएगी सृष्टि। तो इसलिए नारी को अपना मातृत्व का जो भाव है और अपने हृदय के अंदर जो उसके भाव है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे ये रहता है कि मैं जहाँ गई हूँ, जिसने मुझे आमंत्रित किया है, मैं उसी स्थान की हूँ और वहाँ पर जैसा हमें व्यवहार करना चाहिए उसी तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए। देखिए, अभी यहाँ पर मैं देख रहा था कि आज जब कन्या पूजन के लिए कन्याओं को जो है प्रसाद दे रही थी, तो बड़ी एक भीड़ आपके तरफ जो है ना इतनी अग्रसर हो रही थी। एक बच्चे एक के बाद एक आ रहे थे, तो इतनी भीड़ भड़के के अंदर भी आप असहज महसूस नहीं किया? ये थोड़ा है, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, हमारी जो कन्याएं थी, आप देख सकते हैं कि एक उत्साह था कन्याओं के अंदर भी और कन्याओं के माता पिता में भी। तो ऐसा नहीं था कि ये कन्याएं केवल मात्र उस भोग के इंतजार में बैठी हुई है। तो मैं समझती हूँ ये हमारी संस्कृति है, जहाँ पर कन्या भी चाहती है कि मेरा एक देवी की तरह पूजन हो, और हर कन्या के माता पिता भी चाहते हैं कि मेरी आज छठ मैया का पर्व है, तो मेरी भी यहाँ पर बेटी आए और उसका भी मान सम्मान हो। तो निसंदेह जितनी ज्यादा बेटियों की भीड़ होगी, बेटियों से तो रौनक होती है। जी, आपने बहुत खूबसूरती के साथ हर सवाल का जवाब दिया, क्योंकि आप मंत्री रही हैं। तो अब थोड़ा सा राजनीति और धर्म, इन दोनों के बीच में आप अपने आप को बैलेंस कैसे कर पाती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो मुश्किल है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये आसान भी है, क्योंकि राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन या धार्मिक जीवन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जब हमें कोई धर्म की प्रभावना करनी हो तो हम एक पर्टिकुलर उतना टाइम एक व्यक्तित्व के नाते ना दे पाए, लेकिन सामाजिक जीवन में आने के बाद, राजनीतिक जीवन में आने के बाद मैं समझती हूँ कि हमें ज्यादा समय बिताने का मौका भी मिलता है। तो कविता जी, जिंदगी के अंदर कभी आपको असहज होने का मौका मिला है? देखिए, ऐसे पल भी आते हैं जीवन में, क्योंकि हम मनुष्य है, इंसान की फितरत है, प्रवृत्ति है, तो ऐसे पल भी आते हैं और आने भी चाहिए जीवन में। आपने उभरने का क्या तरीका अपनाया? उभरने का तरीका ये वक्त पे डिपेंड करता है कि जो स्थिति है उसमें हमें अपने आप को कैसे बैलेंस करना चाहिए। तो ये प्रयास रहता है कि उस स्थिति से निकल कर बाहर आए और सही मायनों के अंदर
अपने आप को प्रस्तुत करें, तो एक प्रयास हम करते हैं। सबसे आखिरी सवाल आपसे कि आपकी जिंदगी में सबसे खुशनुमा पल कौन सा रहा? देखिए, एक माँ हूँ मैं, तो निश्चित रूप से जब मेरी बेटी, मेरी पहली संतान मेरे हाथ में आई, तो मेरे लिए खुशी का पल वही था। ये बहुत खूबसूरती के साथ में कविता जैन डॉक्टरेट हैं, ये पूर्व मंत्री रही हैं, समाज के अंदर धर्म के अंदर रह करके एक बहुत ही खूबसूरत सा एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं, ऐसी नारी वंदन के योग्य हैं। तो मैं इनके लिए यही कहूंगा कि रोशन हो तेरे नूर से ये धरती ये गगन, दिव्य गुणों की खुशबू से महके मानवता का चमन। तो कविता जी शुक्रिया।